मैं ये एस सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट करा रहा हूँ। तो इसमें पहला सवाल है कि ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसे कितना कहाँ पर कितना होगा। तो ये आप देखोगे ए और सी पे सेम एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ पर यूनिट एरिया ए और सी पे समान होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती, तो जो ये आएंगे उसके अंदर ही रहेंगे। लेकिन बी पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया कम होंगी और यहाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है और यहाँ पर कम है। अब नेक्स्ट सवाल है, विन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज, दो चार्जेस के मध्य यदि तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बटे आर। अब आर का मान बढ़ा दिया तो अब किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। दो चार्जेसों की होती है के Q1 Q2 बटे आर। अगर तीन हो Q1 Q2 Q3 और उनके मध्य की दूरी हो 1 और 2 के मध्य R12 और 2 और 3 के मध्य R23 और 3 और 1 में R3, तो एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 R31। तो अब दो की बात कर रहे हैं, तो दो में अगर चार्जेस सेम पोलरिटी के तो Q1 Q2 का गुणा पॉजिटिव होगा, तो R के बढ़ाने से वैल्यू घटेगी और एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव की मैग्नीट्यूड घटेगी और नेगेटिव मैग्नीट्यूड घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इसके दोनों आंसर होंगे जब तक ये न बताया जाए। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्जेस शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू तो जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव है तो वी क्यू पॉजिटिव आएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि हम एक अच्छे इंसान को अच्छी कुर्सी देंगे तो दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है और प्रोडक्ट से पॉजिटिव आएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, लालू यादव को घटिया काम पे लगा दो तो वो नेगेटिव और वो नेगेटिव दोनों, तो प्रोडक्ट हो गए पॉजिटिव, अच्छा करेगा घटिया काम, लेकिन वो बढ़िया काम खराब करेगा क्यों, खुद नेगेटिव है और कुर्सी पॉजिटिव है। तो कुर्सी का और उसके चार्जेस का मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था और पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव था, इसलिए एनर्जी बढ़ गई। अब कहता है टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज स्टडीड व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, अब पोटेंशियल को हम ए से भी लेंगे तो किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल किसी चार्ज के कारण होता है वो KQ/R होता है। तो आप देखोगे कि अगर आप पहले चार्ज के पास में हो तो R टेंड्स टू 0 है, तो KQ/R टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो पहले चार्ज के पास भी पोटेंशियल टेंड्स टू इन्फिनिटी है और दूसरे चार्ज के पास भी। अब तुम बीच में चल रहे हो तो मिडिल पे जाके कम होगा सबसे, अगर दोनों चार्जेस बराबर है, क्योंकि अपने को तो KQ/R1 प्लस KQ/R2 इसकी मैग्नीट्यूड ढूंढनी है। ठीक है, अब देख, अब मानो 10 मीटर की दूरी है और तुम मिडिल में हो तो KQ/5 प्लस KQ/5, और तुम 1 मीटर की दूरी पर हो एक से तो KQ/1 प्लस KQ/9, ये ज़्यादा बैठेगा उससे KQ/5 प्लस KQ/5। तो बिल्कुल चार्जेस के पास हो तो पोटेंशियल टेंड्स टू इन्फिनिटी है और मिडिल में सबसे कम है। अब नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। अब एक कोई सर्किल बना दिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वो था अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। आप खुद ही देख लो, अगर आप छत पे हो तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे आ गई तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कम हो गया, तो ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यही हाल इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। अब आप सोच सकते हो कि वाई एक्सिस पे जो दो पॉइंट थे 0,A और 0,-A, इन पर पोटेंशियल बराबर होगा, और जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है A,0 इस पर सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और सबसे कम यहाँ होगा और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो है वो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा -A,0 पर। इफ ए बॉडी चार्ज बाई रबिंग, किसी बॉडी को रब करके चार्ज किया गया तो इसने पूछा पोटेंशियल घटे मतलब मास बढ़ेगा या घटेगा, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन चलेगी वहाँ मास बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और जहाँ पर जिससे क्या है वो उस पर घट जाएगा, तो मास में इंक्रीज और डिक्रीज।
इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म देन इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो ये पूछा गया है कि उस पर नेट फोर्स क्या होगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस क्यू चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स अनुभव करेगा क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज बी क्यू ई करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करेगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब इसने क्या है कि कोई एक क्यू चार्ज रख के एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दी तो क्यू चार्ज से आर दूरी पर हर जगह पोटेंशियल का मान सेम है, तो सेम पोटेंशियल पर जब हम चलते हैं तो फिर फर्क नहीं करना पड़ता। जैसे तुम छत पर खड़े हो, छत पे ही घूम रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं बढ़ रही घट रही। अब तुम ग्राउंड फ्लोर पे तो बस समझ गए, तो ग्राउंड फ्लोर पे घूम रहे हो न तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ रही नहीं घट रही, तो हम सेम पोटेंशियल पे घूम रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वर्क डन जीरो होगा। अब ये द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए इज डब्ल्यू ए एंड फ्रॉम पी टू एंड फ्रॉम पी टू सी। हाँ सम ये सेम पोटेंशियल पे और पी भी सेम है। अच्छा, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड अलोंग ए सर्कल फील्ड जनरेटेड बाई अनदर पॉइंट चार्ज। तो इसमें भी सर्कल पे घुमाया गया है तो सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं तो कोई भी वर्क नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा।